हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इश्क का रब रखा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो यहाँ पे अद्रीजा और के बारे में रणवीर और मेघला बात करते रहते हैं कि अगर रिपोर्ट निगेटिव आई तो उसको उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वह बोलता है कि यार मुझे उसके बारे में बात करके अपना मूड नहीं खराब करना है। चलो, लड्डू की शादी है तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है और सारी फैमिली जो है वो नीचे वेट कर रही है, तो हमें चलना चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ सही बात है, चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड्डू भैया जैसे लड्डू चाचा जैसे इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है, तो ऐसा लगता है कि अच्छाई भी अभी भी जिंदा है और फिर अच्छा हुआ जो हो रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो होता है वो लड्डू के फैसले से बहुत ही नाराज रहता है कि मतलब ये कि ऐसे ऐसे इस फैसले पे लगा है कि इसे रजिस्ट्री मैरिज करना है। तो यहाँ पे लड्डू जो होता है वो बोलता है कि बट मुझे ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे गेस्ट आए और ये सब बहुत आमजाम लाइटिंग से सब चीज़ें हों, पर मुझे ऐसा है कि हमारी फैमिली जो हमारे दिल से मुझे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको चाहता हूँ और वो अपना आशीर्वाद मुझे दें बस। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं भी चाहता हूँ कि अपनी शादी में एंजॉय हो, पर हम हमारी परिवार के और फ्रेंड सर्कल के साथ भी तो वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे गेस्ट आएंगे तो हर चीज़ों को मैनेज करने में आप लोग बिजी रहेंगे, तो इस वजह से वो बोलता है कि मैं इसलिए यह चाहता हूँ और शबनम भी यही चाहती है। तभी हम देखते हैं कि रणवीर और मेघला आते हैं, तो रणवीर और मेघला को सब लोग बताते हैं कि ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा रायता फैल चुका है, यहाँ पे जो हमारे लड्डू जी हैं वो उनको रजिस्ट्री मैरिज करना है। तो यहाँ पे मेघला और रणवीर बोलते हैं तो बात खत्म, ये तो अच्छी बात है। तो जैसे ही ये लोग बोलते हैं कि ये अच्छी चीज है, तो फिर वो लोग बोलते हैं अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। बोलते हैं तो मेघला भी बोलती है कि हाँ, अब आजकल तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जो है वो वैसे ही करते हैं शादी। तो जो जुरावर होते हैं वो बोलते हैं कि अब बस मेघला पुत्र ने बोल दिया तो बात हो गई, अब यही होगा, रजिस्ट्री मैरिज होगा। तभी वो उसको बोलते हैं कि जो जोरावर होते हैं पूछते हैं कि तुम्हें ब्राइबरी अवार्ड कब लेने जाना है, तो बताती है कि इसी वीक में जाना है। पापा तो बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें मैं लेके चलूंगा अपनी गाड़ी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। जो बलवीर होते हैं, तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग उसकी तैयारियां भी करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर जो मेघला होती है वो भी इस चीज से खुश होती है कि इसकी शादी होने वाली है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं अद्रीजा जो होती है वो आती है और जो गेट का डोर बेल होता है वो बजता है, तो अद्रीजा वहाँ पे रहती है और वो पार्सल वाले से वो पार्सल रिसीव कर लेती है, जो कि वो एनवेलप रहता है जिसमें लैब का टेस्ट का रिपोर्ट आया होता है। और वो जैसे ही देखती है कि कोई अच्छा हुआ नहीं है, मैं इस रिपोर्ट को रिसीव कर पाई हूँ, तो जैसे ही वो रिसीव करती है तो वो बोलती है कि हाँ, मैं दे दूंगी रणवीर सिंह बाजवा को, ये बाजवा हाउस ही है। तो वो जैसे ही रिपोर्ट ली रहती है तो वो बोलती है कि अब रणवीर को इस बारे में अब नहीं पता चलेगा और ये रिपोर्ट मैं चेंज कर दूंगी और उसको वो चीजें करनी पड़ेंगी जो उसने कमिटमेंट की हुई थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट लेके अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, तभी ऊपर से महर की आवाज आ जाती है, तो वो तुरंत उस रिपोर्ट को अपने जेब में छुपा लेती है। और जैसे ही वो आती है तो उससे पूछती है कि क्या कोई जिसने डोर बेल बजाई है, कोई था यहाँ पे। तो वह बोलती है कि नहीं, तो मैं तो अभी अभी आ रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो मैं थोड़ा सोच रही थी बात कर लूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे टहलने के लिए आई थी, पर मुझे नहीं लगता कि कोई आया था गेट पे। तो मेहर को लगता है कि मैंने तो आवाज सुनी थी, बट फिर वो उससे बोलती है कि कोई बात नहीं। तो फिर वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तो मेहर उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया, क्या तुम्हारे हाथ में कुछ था, मुझे ऐसा लगा और तुम मुझे देख के छुपा ली। तो वो बोलती है नहीं, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो वो इस तरीके से झूठ बोल देती है और फिर बोलती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो फिर वो चली जाती है और फिर यहाँ पे मेहर जो होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसके हाथ में कुछ था और ये मुझसे छुपा रही थी। तो वो भगवान से प्रे करती है, भगवान हमारे परिवार को सभी की बुरी नजर से बचाना और खुशियां बनाए रखना। दूसरी तरफ अदरीजा जो होती है अपने कमरे में जाके वह रिपोर्ट निकाल के देख लेती है कि रिपोर्ट जो होता है पॉजिटिव होता है। तो वह उसकी फोटो लेके उसको एडिट करके बस से कोरियर के लिए भेज देती है कि आज की डेट में वह वापस से आ जाए।
कोरी है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रीजा होती है वह बोलती है कि अब तो ये रिपोर्ट अगर किसी और के हाथ में लग जाती तो सबको पता चल जाता कि ये मैंने ही किया है। पर अब तो रणवीर को इतना अपने ऊपर घमंड था और उसने जिस तरीके से मेरी इंसल्ट की थी उसको अब उसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लैपटॉप में वो अपनी जो रिपोर्ट होती है उस चीज़ को रिपोर्ट को चेंज कर देती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा परिवार जो होता है वो इकट्ठे बैठा रहता है। तभी वहाँ पे हरमन, परम और सिमरन, रणवीर और मेंगला जो होते हैं वो शॉपिंग करके आते हैं। और तभी जो मेहर होती है वो बहुत गुस्से में होती है और बोलती है कि आप लोग तो बोले थे मुझे साथ में लेके जाएंगे पर आप लोग अकेले चले गए। तो जो सिमरन होती है वो बोलती है कि हाँ एक्चुअली चाची जी ये जो है ये सब प्लान जो है वो लड्डू का था, सब लोग ने लड्डू के ऊपर इल्जाम डाल दिया था। तो लड्डू जो होता है फंस जाता है बेचारा। और फिर उसके बाद परम और हरमन जो होते हैं वो लोग भी उसे समझाते हैं कि इस बार हम तो बाहरवा ही थे और सब लोग आप पास में थे तो इसीलिए हम लोग चले गए एक साथ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो इस बात से बहुत ही गुस्सा करती है। और फिर उसके बाद ये रणवीर भी जो होता है वो भी यही चीज बोलता है कि हम लोग सब इकट्ठे थे, पास पास में थे, हमारी ऑफिस और ये सब तो हम चले गए थे। वो बोलती है कि और सबसे दूर आप ही थे इसलिए हम नहीं जा पाए। तभी हम देखते हैं कि मेहर जो होती है वो गुस्सा करके चली जाती है और उसके बाद फिर सब लोग उसे मनाने के लिए जाते हैं। और सब जैसे ही मनाते हैं तो देखते हैं कि परम और अरमान जो होता है वह कान पकड़ के माफी मांगता है और बोलता है कि आज के बाद अगर कोई मम के बिना कहीं गया शॉपिंग करने के लिए तो फिर वह बहुत ही गलत होगा। फिर उसके बाद वह आती है तो फिर बोलती है चलो ठीक है तुम लोग ड्रामा मत करो। उसके बाद वो बोलते हैं हमें बोलती है कि तुमने शॉपिंग क्या करके लेके आई, चलो दिखाओ। तो वो सबके लिए शॉपिंग का दिखाते हैं कि क्या क्या किसने लिया आया हुआ है। और सब बोलते हैं कि सब लोग एक क्लास मतलब फर्स्ट क्लास लगेंगे, एक अच्छे से अच्छे सब लोग का ड्रेस अप होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड्डू होता है वह भी बहुत शर्माता रहता है और वह बोलता है कि हमने सबके लिए शॉपिंग की है। तो क्योंकि यहाँ पे जो कमल होती है वह भी पूछती है कि लड्डू तुमने हम लोग के लिए शॉपिंग की है कि नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ सबके लिए की है भाभी जी। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो दादी जी होती हैं वो बोलती हैं कि वो छोड़ो, पहले जो मैंने लिस्ट दी थी वो लेके आए कि नहीं। सब लोग वो बोलते हैं कि हाँ वो तो स्पेशली लड्डू ने खुद के हाथों से वो सारी चीजें खरीदी है। तो सब लोग यहाँ पे लड्डू की टांग खिंचाई करते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोरावर होते हैं बोलते हैं कि वैसे ही मैं सबके लिए विलेन बना हूँ पर मैं अब शर्मनम के सामने विलेन नहीं बनना चाहता और मुझे ये चीजें बहुत ही अच्छे से मुझे सब चीजों में इन्वॉल्व होना है। और ये सब चीजें सुन के सबको बहुत अच्छा लगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अदीजा आती है और वो बोलती है कि अरे क्या बात चल रही है यहाँ पे, आप लोग शॉपिंग में गए थे बताया नहीं। तो रणवीर बोलता है कि लेकिन ये हमारी पर्सनल मैटर में फैमिली मेंबर में तुम्हें बताना और ना बताना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वह बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अदीजा जो होती है वह उसको फिर से उसके ऊपर गुस्सा आता है। तभी वह उससे पूछती है कि तुम्हारा रिपोर्ट आया तो तुमने लैब टेस्ट के लिए निकलवाया था। तो फिर वो बोलता है कि आता ही होगा, अभी तो वो रिपोर्ट आ ही जाता है। तब तक डोरबेल बजती है और वो रिपोर्ट मिल जाता है। फिर वो उसको बोलते हैं कि रिपोर्ट ओपन करने से पहले एक बार तुम बता देख लेना कि ये याद कर लेना कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था और क्या करना है। तो बोलती है कि हाँ मुझे याद है सब कुछ। और ये सब सुन के फिर वो उसे बोलता है कि लेकिन मैंने अगर वो रिपोर्ट अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करना है तुम्हें, मुझे जो मैं मांगूंगी तुम्हें वो देना पड़ेगा। तो बोलती है कि वो रणवीर बोलता है कि हाँ मुझे याद है सब कुछ। जैसे ही रणवीर रिपोर्ट देखता है तो रिपोर्ट जो होता है नेगेटिव हो जाता है और वो देखते ही वो सोचता है कि ये कैसे हो जा सकता है। तो फिर ये सब चीजें सुन के फिर वो बहुत शॉक्ड रह जाता है। तभी जो जोरावर होता है वो बोलता है कि हाँ बट इतना ज्यादा वो नहीं कर सकती है। अद्रीजा अभी जो मेंगला होती है वो भी उसे यही बोलने जाती है कि हाँ दीदी भाई के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि वो किस हमारे लिए कुछ ड्रिंक मिलाए। तभी वो जो अदीजा होती है वो बहुत कुछ बोलने लगती है कि अब तो जो मैं मांगूंगी, अब तो जैसे उन्होंने बोला था कि अगर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, ये तो सब बताया था उसको, मतलब उसको बोल रही उसके लिए बोला था उसने। तो अब क्या मैं FIR करवाऊं, रणवीर के लिए पुलिस बुलवाऊं। तो यह सुनते ही जो मेंगला होती है अदीजा के ऊपर चिल्लाती है, बोलती है कि क्या बोल रही है दीदी भाई अब। और फिर मेहर भी जो होती है वो भी वही बोलती है जो यहाँ पे हम देखते हैं कि अदीजा जो होती है वो बोलती है कि आप लोगों के हिसाब से तो अगर अभी ये रिपोर्ट पॉजिटिव होती तो ये रणवीर तो करने में एक चीज एक भी मिनट का देरी नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि जो अदीजा होती है वह बोलती है कि अब मैं जो मांगूंगी वो आपको मुझे देना पड़ेगा। तो वो पूछती है कि क्या चाहिए तो हमें बोलो
तो बोलता है, वो बताती है कि मुझे आपका रणवीर और मेघला का डिवोर्स चाहिए। तो ऐसा इतना सुन के सारा परिवार जो होता है शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या, ऐसे कैसे बोल रही है। तो मेघला और रणवीर भी शॉक्ड रह जाते हैं। परम और हरमन सिमरन सारा परिवार जो होता है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे बोल रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।